नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। और शहर, जिला, देश दुनिया की खबरों से पहले एक नजर देश दुनिया में अब तक दर्ज कोरोना आंकड़ों पर। विश्व में कोरोना के अब तक 17 करोड़ 7 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में ये संख्या 2 करोड़ 78 लाख है। गुजरात में 8,05,000 कोरोना केस अब तक दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। विश्वामित्री को शुद्ध करने मामले एनजीटी का महत्वपूर्ण निर्णय, नियत समय में काम पूरा करने के आदेश। ट्रैफिक मेमो मिलने पर अब ऑनलाइन पेमेंट संभव, वडोदरा पुलिस ने शुरू की सुविधा। और वडोदरा में कोविड हॉस्पिटल के लिए फायर एनओसी जरूरी, 127 हॉस्पिटल की अनुमति रद्द। वडोदरा शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली विश्वामित्री नदी, जो कभी वडोदरा शहर की शान मानी जाती थी, लेकिन अब उस नदी की ओर देखना भी कोई पसंद नहीं कर रहा है। सालों से इस मामले लड़ाई चल रही है, लेकिन ठोस निवारण नहीं आ रहा है। लेकिन एनजीटी के इस निर्णय के बाद शायद अब इस मसले को जल्द सुलझाने में सफलता मिल सकती है। वडोदरा की पहचान समान विश्वामित्री नदी दूषित होकर अब नाले में तब्दील हो गई है। नदी के तट पर अवैध निर्माण की भरमार भी देखने मिल रही है। वडोदरा शहर के पर्यावरण प्रेमी इस नदी को बचाने के लिए पिछले कई सालों से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में नदी को फिर से जीवित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मुद्दे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए एक अवधि तय कर दी गई है। वडोदरा के पर्यावरणविद रोहित प्रजापति की पिटीशन पर एनजीटी ने तय समय में मामले का निवारण करने के आदेश दे दिए हैं, जिससे वडोदरा के पर्यावरण प्रेमियों में खुशी का माहौल है। विश्वामित्री नदी को लेकर काफ़ी समय से बड़ौदा शहर के लोग बहस कर रहे हैं। काफ़ी चैनलों ने उसको लेकर काफ़ी बातें कही है और उसको लेकर 1994 से 94 से ये मुद्दा चल रहा है ठोस रूप से। जो मुद्दा लीगल तौर पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पुणे में उठा, वो 2014 के बाद उठा। 2016 में बड़ौदा शहर के नागरिकों ने इकट्ठा होकर एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस किया था, जिसमें 2 हिस्से थे। एक हिस्सा था रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जो आने वाला था, जिसको लेके काम हो रहा था उसको बंद करने का, क्योंकि वो नदी को नुकसान करने वाला था, शहर को नुकसान करने वाला था, पर्यावरण को नुकसान करने वाला था। वो मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था कि नदी में ऑलरेडी 3 दशकों से या 4 दशकों से नुकसान हो चुका है, उसको कैसे वापस ठीक किया जाए। उसको लेकर रिवर फ्रंट तो कॉरपोरेशन को विड्रॉ करना पड़ा। और पहला जो ऑर्डर था वो 25/5/2016 का था, जिसमें ये कहा गया था कि विश्वामित्री रिवर फ्रंट को लेकर कोई काम नहीं किया जाए। ये कहा गया था कि ये जो वीआरडीपी एरिया है, मतलब विश्वामित्री नदी के दोनों तरफ 500 मीटर में कोई काम नहीं हो। एक कहा है डिमार्केशन, मतलब मैपिंग ऑफ द रिवर। नदी की ज़मीन कौन सी है वो कभी किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि नदी के पास पाँव नहीं है कि वो चल के कलेक्टर ऑफिस जाके कहे कि ज़मीन मेरी है। तो वो मैपिंग करने की बात हुई है। उसके बाद जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसको हटाना होगा, ये कोर्ट ने कहा है, एनजीटी ने कहा है। सुएज जो डंपिंग किया जाता है, जैसे हम नदी को ये समझते हैं कि डस्टबिन है और पूरे शहर का सुएज जाता है, तो वो बंद करने वाली बात है और ट्रीट करके डालने वाली बात है। और चौथी महत्व की बात है कि नदी को आपको पूरी तरह एक साथ देखना होगा। तो नदी को पूरी तरह देखकर उसको जीवंत करने की बात कही गई है। और अंत में एनजीटी ने यह कहा है कि अगर आपको लगता है कि कुछ मुद्दे छूट गए हैं, तो उस मुद्दे को हमको 2 वीक में लिखकर देना होगा। और जो कंसर्न अथॉरिटी है, जिसमें कलेक्टर ऑफिस आएगी, वडोदरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आएगा, स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी आएगी, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आएगा, पर्यावरण मंत्रालय भारत का आएगा और चीफ सेक्रेटरी की ऑफिस आएगी। ये सबको मिलकर उस मुद्दे को एड्रेस करके उसको लेकर कार्यवाही करनी होगी। विरोध था प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का, जिसपे रिटेनिंग वॉल बनाने की बात थी, जिसमें रिवर को चैनलाइज करने की बात थी। उस बात का विरोध था। तो अब ये आया है कि मतलब कॉर्पोरेशन ने वो प्रोजेक्ट तो विड्रॉ कर ही लिया था कि हम चैनलाइज नहीं करेंगे, हम रिटेनिंग वॉल नहीं बांधेंगे, डायफ्राम वॉल नहीं बांधेंगे। लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी नुकसान हुआ है विश्वामित्री को। अगर हम ये पूरा डिमार्केट या मैप कर ले, तो हमें पता चले कि नदी की हद कहाँ तक की है और पानी कहाँ कहाँ तक जाता है, तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। वो समझ हमें होनी चाहिए। तो उस समझ से फिर प्लानिंग करने की बात है अभी। और सब
साथ मिलकर सबको काम करने की बात है। मेरे हिसाब से ये बहुत लैंडमार्क चुकादा है, इसलिए कि बरसों से हम लोग लड़ तो रहे, अलग अलग ग्रुप साथ में मिलके भी बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, अलग अलग इंडिविजुअली भी बहुत लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी है। पर ये जो एनजीटी में जाके जो डिसीजन आया है स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में और रिजुविनेट करने की बात की है रिवर को, प्लस एक टाइम फ्रेम में 15 दिन में प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, 3 महीने में सारे एनक्रोचमेंट्स दूर करने की बात है। तो इतना स्पेसिफिक डिसीजन पहली बार कोर्ट ने दिया है और ये हाई लेवल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब एनवायरनमेंट के लिए हाईएस्ट कोर्ट है, फुल्ली एम्पावर्ड कोर्ट है। इन्होंने जो आदेश किया, आई थिंक अभी कॉरपोरेशन और बाकी जो एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं जिनको ये आदेश दिए, उनको इसको इम्प्लीमेंट किए के करने के अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली बड़ौदा के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बड़ौदा के लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, हर चीज़ पे इसका इम्पैक्ट होगा, बड़ौदा का ओवरऑल एनवायरनमेंट सही होगा। वडोदरा शहर ट्रैफिक पुलिस ने एक उम्दा पहल करते हुए अब डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन भी शुरू करा दिया है। वडोदरा शहर ट्रैफिक पुलिस द्वारा गुजरात में पहली बार डिजिटल पेमेंट सुविधा का प्रारंभ किया गया है। वडोदरा ट्रैफिक पुलिस और वाहन चालकों के बीच हमेशा घर्षण देखा जाता है और उसी के चलते ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। ट्रैफिक की समस्या वडोदरा शहर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जब चालकों का चालान कटता है तब उनके पास नकद नहीं होने से कई बार विवाद होते हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने डिजिटल पेमेंट की सुविधा की शुरुआत करते हुए उम्दा पहल की है। अब वाहन चालक अपने मोबाइल एप्लीकेशन से या डिजिटल कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। हमारी वडोदरा पुलिस और वडोदरा ट्रैफिक पुलिस न केवल गुजरात की बल्कि देश की चुनिंदा पुलिस निपुण पुलिस टीम में से एक है और इनके माध्यम से आज हम लोगों ने पॉस मशीन का उद्घाटन किया है, जिसमें कि ऑन द स्पॉट जब भी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई भी चालक यदि पाया जाएगा तो उनको जो फाइन जो होता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के नियमानुसार MBI DTO रूल्स के अनुसार जो फाइन होता है उसको जमा करने के लिए उन्हें लंबी प्रक्रिया बैंक में जाके चालान भरने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और ऑन द स्पॉट वो पॉस मशीन के द्वारा किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड से या भीम पे QR से या GPay से किसी भी डिजिटल माध्यम से वो तत्काल फाइन का भुगतान करके और निजात पा सकेंगे। આપણા પ્રધાનમંત્રીશ્રીના જે ડિજિટલ ઇન્ડિયા કેમ્પેઇન છે અને ગુજરાત સરકારના પારદર્શી અને પ્રજાભિમુખ વહીવટના અંતર્ગત ટ્રાફિકના દંડના ડિજિટલ પેમેન્ટ ચાલુ કરવામાં આવે છે। મોટાભાગે લોકોને આપણા જે નौजवान છે, નવી જનરેશન છે, એ ડિજિટલ પેમેન્ટમાં વધારે રસ ધરાવતા હોય છે ને વધારે ડિજિટલ પેમેન્ટ કરતા હોય છે। તો આ એક કમ્પ્લેન્ટ હતી આપણા ભાઈઓની કે ડિજિટલ પેમેન્ટ શરૂ કરવામાં આવે તો ગૃહ વિભાગે અને ગૃહમંત્રીશ્રીની સૂચના મુજબ વડોદરા અને એક પાયલટ પ્રોજેક્ટ તરીકે ડિજિટલ પેમેન્ટના કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે। અમને 120 POS પોઈન્ટ ઓફ સેલની મશીનો સ્ટેટ બેંક તરફથી મળશે અને આજથી આ ડિજિટલ પેમેન્ટ લેવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે। તમામ સ્ટાફને ટ્રેનિંગ પણ આપવામાં આવેલી છે। मैं રાજમહેલ રોડથી અકોટા તરફ જઈ રહ્યો હતો અને થોડીક ઉતાવળમાં નીકળ્યો હતો તો સીટ બેલ્ટ મારવાનું ભૂલી ગયો હતો। તો અહીંયા આગળ દાંડિયા બજાર 4 રસ્તા જે બ્રિજવાળો રોડ છે તે શનિદેવના મંદિર પાસે ત્યાં આગળ મને કાર રોકી મારી અને જે સીટ બેલ્ટ માટે કીધું એમને જણાવ્યું અને પછી દંડ માટે કીધું, પણ દંડ માટે એવું હતું કે મારી પાસે કેશ પેમેન્ટ હતું નહીં તો એમને કીધું કે અમારી પાસે કાર્ડ પેમેન્ટની બી સુવિધા છે હવે અને UPI પેમેન્ટ તમે ઓનલાઈન બી કરી શકો છો ડાયરેક્ટ તમારા મોબાઈલથી। તો મેં મારા મોબાઈલથી ડાયરેક્ટલી UPI પેમેન્ટ કરી દીધું। સુવિધા સારી છે, આમાં ટાઈમની પબ્લિકની બહુ બચત થાય છે। બિકોઝ પહેલાં એવું હતું કે ભાઈ પહેલાં પોલીસવાળા જો મગજમારી થતી હતી કેશ પેમેન્ટ માટે કે ATM પર જવું પડશે આમ તેમ, તે લોકો માનતા નહોતા, બાઇક જમા કરી લેતા હતા, વ્હીકલ જમા કરી લેતા હતા, પછી અમારે કલાક ચાલતા જવું પડે, પછી આવવું પડે। તો હવે એ બધો ટાઈમનો બહુ બચત થાય છે। આજે સુવિધા છે બહુ સારી છે પબ્લિક માટે પણ અને પોલીસવાળા માટે બી, બંને માટેનો ટાઈમ બહુ બચશે એનાથી।
कोविड हॉस्पिटल में बार बार आग लगने जैसी घटनाएं घटती रहती है, उस पर अब ठोस निर्णय वडोदरा महानगर पालिका ने लिया है और बिना फायर एनओसी के हॉस्पिटल को नहीं चलाने के आदेश दे दिए हैं। वडोदरा शहर में फायर एनओसी के बिना कार्यरत कोविड सेंटर की अनुमति तत्काल रद्द करने के म्युनिसिपल कमिश्नर के आदेश से हड़कंप मच गया है। फायर एनओसी बिना के हॉस्पिटल अब कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं कर पाएंगे। शहर की 223 हॉस्पिटल में से 96 कोविड हॉस्पिटलों में फायर एनओसी ली गई है, जबकि 127 कोविड हॉस्पिटलों की कोरोना इलाज के लिए मान्यता रद्द कर दी गई है क्योंकि उनके पास फायर की एनओसी नहीं थी। फायर एनओसी के बगैर कार्यरत अस्पतालों में कई बार आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है और ऐसे में अब इस पर ठोस एक्शन लिया गया है। वडोदरा शहर में कितने अस्पतालों ने अब तक फायर एनओसी ली है, उस पर फायर ब्रिगेड के चीफ ऑफिसर पार्थ ब्रह्मभट्ट ने વીએનએમ ટીમ को जानकारी दी। હોસ્પિટલ્સની એનઓસીની વાત કરીએ તો એનઓસીને ક્રાઇટેરિયા ડિફરન્ટ ટાઈપના હોય, જેમ કે ગાઈડલાઇન્સ એની કીધેલી છે, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરનો અલગ હોય, ગ્રાઉન્ડ +1નો અલગ હોય। જેમ જેમ હાઇટ અને જેમ જેમ વિડ્થને એ વધતી જાય એમ એમના ક્રાઇટેરિયા અને રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ફાયર ઇન્સ્ટોલેશન સિસ્ટમ્સ ડિફરન્ટ થતા જાય। કે દર્દીઓને રાખવામાં આવે તો દર્દીઓને જવા આવવા માટે અને કોઈ ઘટના બનતી હોય તો એને કેવી રીતના જોવામાં આવે છે? દર્દીઓને માટે અગર જો કોઈ ઘટના ઘટતી હોય ને એવું કંઈ થતું હોય તો ફર્સ્ટ રિસ્પોન્ડર તરીકે આપણે ત્યાં આગળ હરેક હોસ્પિટલે પોતપોતાના ફર્સ્ટ રિસ્પોન્ડર્સ મૂકેલા છે જે બેઝિક ફાયર ફાઇટિંગ જાણે છે અને જો કોઈ એવી ઘટના ઘટાશે તો એ બેઝિક ફાયર ફાઇટિંગ કરશે અને ત્યાર ઉપરાંત એ મેનેજમેન્ટ ટીમ દ્વારા ફાયર સર્વિસને પણ જાણ કરી દેશે। વડોદરા શહેરની અંદર કેટલી હોસ્પિટલને એનઓસી આપવામાં? લગભગ વડોદરા શહેરની કોવિડ હોસ્પિટલ્સની વાત કરીએ તો 96 હોસ્પિટલ્સ છે જેની પાસે એનઓસી છે અને એ જ કોવિડમાં છે। वडोदरा के आरटीओ विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आज शनिवार की छुट्टी होने के बावजूद लोगों को अपॉइंटमेंट दे दिए गए और उसी के चलते लोगों की भीड़ वहां उमड़ पड़ी। वडोदरा के आरटीओ कार्यालय में आज सुबह सुबह लोगों की भीड़ देखी गई। दरअसल आरटीओ संचालकों की लापरवाही के चलते लोगों को यहां दिक्कत का सामना करना पड़ा। आरटीओ विभाग द्वारा आज शनिवार को सरकारी छुट्टी होने के बावजूद अपॉइंटमेंट दे दिए गए थे और अपॉइंटमेंट होने से कई नागरिक अपना कीमती समय निकालकर और पेट्रोल खर्च कर शहर की हद पर स्थित दर्जीपुरा में आरटीओ टेस्ट देने पहुंचे थे, लेकिन कार्यालय बंद होने से 50 से ज्यादा वाहन चालकों को बिना टेस्ट दिए वापस लौटना पड़ा। पश्चिम बंगाल से चक्रवात यास तो गुजर गया है, लेकिन यहाँ कई सारी परेशानियां पीछे छूट गई है और खासकर पर्यटन केंद्र दीघा तबाह हो गया है। पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात यास ने पर्यटन केंद्र दीघा को रेगिस्तान में बदल दिया है। दीघा से हल्दिया तक का 72 किलोमीटर का इलाका नष्ट हो गया है। यहाँ की सड़कें टूट फूट गई है और आसपास की सभी दुकानें पानी में डूबी हुई है, जिसे देखने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पहुंची और उन्होंने तबाही का जायजा लिया। इसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दीघा शंकरपुर विकास बोर्ड के लिए और सुंदरबन विकास बोर्ड के लिए 20,000 करोड़ रुपए प्रदान करने का अनुरोध भी किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हेलीकॉप्टर से नंदीग्राम और खेजूरी के तबाह इलाकों का भी दौरा किया, लेकिन अभी भी दीघा को पहले जैसा होने में कई महीने या साल लग सकते हैं।
कोरोना संक्रमण भले ही घट रहा हो, लेकिन अभी भी अगर हम लापरवाही बरतते हैं तो आगे चलकर कोरोना की तीसरी वेव आने की संभावना है। लेकिन वडोदरा शहर के नवायार्ड में बीती रात शादी समारोह में एक डीजे पार्टी आयोजित करते हुए सारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी गई और कोरोना संक्रमण को फिर एक बार न्योता दिया गया। वडोदरा के नवायार्ड में रात्रि कर्फ्यू के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ने का मामला सामने आया है। नवायार्ड इलाके में टी कैंटीन निकट फुलवाड़ी मोहल्ला में एक युवक की शादी थी, जिसमें आयोजित डीजे पार्टी में देर रात तक लोग नाचते झूमते रहे। उन्होंने ना मास्क पहना था, ना यहां सोशल डिस्टेंसिंग दिखा। रात्रि कर्फ्यू के दौरान आयोजित इस डीजे पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर फतेहगंज पुलिस की कार्यवाही पर भी सवालिया निशान लग रहा है। कोरोना संक्रमण जैसे तैसे वडोदरा शहर में काबू में आ रहा है और ऐसे में लोगों की लापरवाही फिर एक बार यहां संक्रमण को न्योता दे सकती है। नवायार्ड में फैजल अहमद पठान ने अपनी भाई की शादी में यह आयोजन किया था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन दिखाते हुए 6 लोगों को एपेडेमिक एक्ट के उल्लंघन के तहत गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें डीजे संचालक भी शामिल है। मामले पर विस्तृत जानकारी दी एसीपी बकुल चौधरी ने। તારીખ 29/5ના રોજ ફતેગંજ પોલીસ સ્ટેશનની હદ વિસ્તારના નવાયાર્ડ વિસ્તારમાં ફૈઝલ અહેમદ ખાન પઠાણના ભાઈનું લગ્ન હતું, જ્યાં ડીજે પાર્ટીની ફરિયાદ અમારા કંટ્રોલ મારફતે પણ આવેલ હતી। અમારી પીસીઆરે તરત રિસ્પોન્સ આપીને પહોંચી હતી, તેમજ એનો વિડીયો પણ વાયરલ થયો હતો, જેના અનુસંધાને પોલીસે તાત્કાલિક પહોંચી જઈ 6 આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરેલ છે। 6 આરોપીઓ ડીજે સંચાલક સહિત અટક કરવામાં આવેલ છે। ડીજે પણ કબજે લેવામાં આવેલ છે અને આ બાબતે તાત્કાલિક જ પગલાં લેવામાં આવેલા છે। આઈપીસી કલમ 188, 269 એપેડેમિક એક્ટની કલમ મુજબ ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે। આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે। वीएनएम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार बदस्तूर यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए वीएनएम के साथ। हर बच्चा यूनिक है। हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। मैम, मैंने मेरी पुरानी बुक्स रीरीड की और जो आधी तो बहुत पुरानी है, जो मैंने बहुत सालों से छुई भी नहीं थी, वो मैंने सारी रीरीड कर। जब भी मतलब मैं ऐसे स्ट्रेस्ड होती हूँ कि मेरी एग्जाम आ रही है और ऐसा, तब मैं अगर बेकिंग करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा स्ट्रेस निकल गया मेरा। देखिए ये विशेष और सराहे बच्चों की कला को रविवार सुबह 11 बजे वीएनएम टीवी किड्स यूट्यूब चैनल पर और वीएनएम टीवी फेसबुक पेज पर। शहर के पहले वीएनएम किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह। सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद। युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। युग धर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, मकरपुरा जीआईडीसी, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर जीआईडीसी और अंकलेश्वर जीआईडीसी। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के जरिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है, और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। नर्मदा जिला वन विभाग अंतर्गत आता है। यहाँ कई सारे जंगल है, ऐसे में यहाँ कई कानून बने हुए हैं।
उन कानून के उल्लंघन पर दंड भी होता है। केवड़िया निकट टेंट सिटी में ऐसे ही अवैध निर्माण करने वाली कंपनी को दंडित किया गया है। नर्मदा जिला के गरुड़ेश्वर तालुका के मामलतदार की ओर से केवड़िया कॉलोनी में लल्लू जी एंड सन्स कंपनी को टेंट सिटी 1 में अवैध निर्माण करने पर नोटिस दिया गया है और निर्माण को तत्काल दूर करने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा सरकारी जमीन में आरक्षित पेड़ को काटे जाने पर लल्लू जी एंड सन्स के एमडी दीपांशु अग्रवाल को भारतीय वन अधिनियम कानून के मुताबिक 1 लाख रुपयों का दंड भी किया गया है। લલ્લુ जी एंड સન્સના વહીવટકર્તા અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર એમને અમે વન ગુના હેઠળ આગળ સમન્સ પાઠવેલ હતો અને તેઓશ્રીએ અને એમની કંપનીએ વધારે ટેન્ટ બનાવવા માટે સરકારી જમીનમાં અને વનની જમીનના અંદર ટેન્ટ બનાવી વૃક્ષો અનામત પ્રકારના વૃક્ષો કાપી નાખેલ હતા અને વન સંરક્ષણ ધારા હેઠળ તેઓની સામે કાર્યવાહી કરેલ છે અને અનામત વૃક્ષો કાપવા બદલ અને વનની જમીનમાં પ્રવેશ કરવા બદલ તેઓ પાસેથી નુકસાનીના વળતર પેટે 1 લાખ રૂપિયા આ ગુના પેટે વસૂલ કરેલ છે। તેઓએ આ ગુના માટે ગુનાથી પરિચિત હોવા છતાં પણ કોઈપણ રીતે સરકારી વિભાગની પરવાનગી તેઓએ લીધેલ નથી અને એક સમાજમાં અને વિકાસના એમાં દાખલો બેસે કે એક વહીવટીના અભિગમ રૂપે એ લોકોએ પરવાનગી લેવાની હોય છે અને વિકાસના નામે વૃક્ષો અને સરકારી જમીનમાં ગેરકાયદેસર રીતે કોઈપણ જાતના પરવાનગી વગર તમે બાંધકામ કરો, વૃક્ષોનો અનામત પ્રકારના વૃક્ષોનો નાશ કરો, એ એવું ફરીવાર ન બને એવી તાકીદ આપી છે એમને અને વન અધિનિયમ હેઠળ કડક કાર્યવાહી કરેલ છે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જે ગુજરાત રાજ્ય પ્રવાસન નિગમ દ્વારા પ્રવાસીઓની સુવિધા માટે ડેવલપ કરવામાં આવેલ છે, તેમાં પ્રવાસીઓની સુવિધામાં વધારો થાય અને આનુષંગિક સુવિધા માટે ટેન્ટ સિટી 1નું નિર્માણ કરવામાં આવેલ, જેમાં પ્રવાસીઓ માટે પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા એમડી લલ્લુજી એન્ડ સન્સ દ્વારા ટેન્ટ સિટી 1નું બાંધકામ કરેલ। પ્રવાસીઓની સુવિધામાં વધારો કરવા માટે લાગુ તળાવના કિનારે વધુ 16 ટેન્ટ સિટી ટેન્ટનું નિર્માણ કરવા માટે તથા પ્રાઇવેટ સ્વિમિંગ પૂલનું બાંધકામ શરૂ કરવામાં આવેલ, જે અંગે સંયુક્ત ટીમ દ્વારા અમે 25/1/2021ના રોજ તપાસણી કરતા અને સ્થળની માપણી કરાવતા સર્વે નંબર 85B જે ગૌચરણની જમીનમાં બાંધકામ થતું હોય જે ધ્યાને આવતા અમોએ કંપનીને 27/5/2021ના રોજ નોટિસ આપેલ। કંપનીને કરાર સિવાય આ વધારાની જમીનમાં બાંધકામ કરવાની ગુજરાત રાજ્ય પ્રવાસન નિગમે કોઈ મંજૂરી અથવા તો કરાર કરેલ ન હોય અને ગૌચરણની જમીન હોય, મામલતદાર તરીકે અમે નોટિસ આપી દબાણ ખુલ્લું કરવા જણાવતા કંપની દ્વારા આજ રોજ 28/5/2021થી દબાણ ખુલ્લું કરવાની કાર્યવાહી સ્વખર્ચે કરવામાં આવી રહેલ છે। તેમાં જે સ્વિમિંગ પૂલના ડેકની જે બાંધકામ છે તે ખુલ્લું કરેલ છે અને ટેન્ટ સિટી માટે લોખંડના ગડર સાથે જે ટેન્ટ બનાવવાની કામગીરી છે જે ગેસ વેલ્ડિંગથી કટિંગ કરી અને કામગીરી કરવાની હોય તેના કારીગરો સાથે હાલ કાર્યરત છે અને ટૂંક સમયની અંદર તેમણે ખુલ્લું કરવા માટે સ્વૈચ્છિક બાંયધરી આપેલ છે। एटीएम से पैसे निकालते वक्त सतर्क रहने को सभी को कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद कई लोग ठगी का शिकार बन जाते हैं। ऐसा ही एक मामला जवाहर नगर पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। बाजवा बाजार के पांडव कॉम्प्लेक्स के एटीएम में पैसा निकालने आए व्यक्ति से एटीएम कार्ड बदलकर 80,000 रुपए निकाल लिए होने का मामला जवाहर नगर पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी अर्पित गोहिल को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक्टिवा और 80,000 नगद मिलाकर करीब 1 लाख रुपयों का मुद्दा माल जब्त किया गया है।
वडोदरा पुलिस इन दिनों कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील वडोदरा शहर के लोगों से कर रही है। इसी क्रम में पद्मावती शॉपिंग सेंटर में पहुंचकर पुलिस अधिकारियों ने सभी को कोरोना गाइडलाइंस के पालन का महत्व समझाया। वडोदरा सिटी पुलिस स्टेशन इलाके के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अलमास मार्केट और पद्मावती शॉपिंग सेंटर में जाकर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए एसीपी पराक्रम सिंह राठौड़ और उनके स्टाफ ने व्यापारियों और ग्राहकों से कोरोना गाइडलाइंस के चुस्ती से पालन की अपील की। दुकान में व्यापारियों को और ग्राहकों को हमेशा मास्क पहनकर रखने की सूचना दी गई और सोशल डिस्टेंसिंग सुचारू करने की और साथ ही वैक्सीन लेने की समझ भी दी गई। माननीय एसीपी साहब અને પીઆઈ સાહેબ પદ્માવતી શોપિંગ સેન્ટરમાં બધા વેપારીઓને મળવા આવ્યા હતા અને એમણે સમજાયું કે ચુસ્તપણે પાલન કરો, કોરોના માટે માસ્ક પહેરો, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખો અને દુકાનો સમયસર બંધ કરો। ગ્રાહકો સાથે પણ માસ્ક પહેરાવો। આ શહેરના અને આપણા પોતાના હિતમાં છે, દેશના હિતમાં છે, એનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા માટે એમને અમને સલાહ આપી અને અમે બધા વેપારીઓ મળીને આ દેશમાં કોરોના ભગાવે એના માટે બધો સહકાર આપીશું અને બધા વેપારીઓ પણ સાથ આપીશું। ખાસ કરીને બજારો જ્યારે ખુલ્લા હોય છે ત્યારે કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સમાં ગ્રાહકોની અવરજવર પુષ્કળ હોય છે, વેપારીઓને વેપાર કરવાની પણ ઉતાવળ હોય છે। જો કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સમાં વેપારી અને ગ્રાહક તરફથી પણ કોઈ કોરોનાની ગાઈડલાઇનનું પાલન ન કરવામાં તો એ પણ સંક્રમણ વધારી શકે છે। પોલીસ કમિશનર શ્રી ડૉક્ટર શમશેરસિંહ સાહેબ નાઓની સૂચના મુજબ કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સમાં વિઝિટ લેવાની, આગેવાનોને મળવાનું, કોરોનાની ગાઈડલાઇન જે છે એનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા માટે તેઓને માર્ગદર્શન આપવું, સમજણ આપવી। એના ભાગરૂપે આજે એક આ પદ્માવતી શોપિંગ સેન્ટરમાં વેપારીઓની એક મિટિંગ લેવામાં આવેલી અને તેમને સમજાવવામાં આવ્યું કે દરેક વેપારી માસ્ક પહેરશે, આવનાર ગ્રાહકને માસ્ક પહેરાવશે, આવનાર ગ્રાહક દુકાન પર આવે તેનું સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવશે અને જે વેક્સિન લેવાનો ટર્ન આવી ગયો છે અને જે યોગ્યતા છે વેક્સિન લેવા માટે તો વેક્સિન પણ લેશે। જો માસ્ક પહેરશે, વેક્સિન લેશે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવશે તો કોરોનાનું સંક્રમણ ઘટશે એ 100% સાચી વાત છે અને બીજી કોઈ લહેર આવે નહીં એના માટે પણ આ ઉપયોગી છે અને એ બાબતે આ લોકોને તમામ વેપારીઓને આ બાબતે જાણકારી આપવામાં આવી છે પોલીસ તરફથી। માસ્ક બરાબરની દુકાનનું ગમે ત્યાં લગાડી થશે, ત્યાં તમારો આસપાસ હશે સંક્રમણ તમને લાગશે। દુકાનના વાળાનો કાળજી રાખો। वडोदरा शहर में बरसाती पानी के निकाल के लिए कांस बनाई गई है और ऐसी ही एक कांस है रूपारेल कांस। इस कांस के आसपास कई सोसाइटी है, लेकिन कांस में फैली गंदगी से लोगों को परेशानी हो रही है। बाघोड़िया आजवा रोड इलाके से रूपारेल कांस गुजरती है। इस कांस में गंदा पानी भरा रहता है जिससे मच्छर और बदबू पनपते हैं और लोग परेशान होते हैं। यहाँ दर्जनों सोसाइटी हैं और गंदगी और बदबू से उनका स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है। ऐसे में पूर्व विपक्ष नेता और कांग्रेस के नगर सेवक चंद्रकांत श्रीवास्तव ने इस मामले आपत्ति जताई है। वोर्ड नंबर 15 में तो लगभग पाकी जेवी थई गई है, पण वोर्ड नंबर 16 अंदर गाजरावाड़ी सुएज पंपिंग की जे लाइन चालू थाय त्यां 2-4 सोसायटी, पछी एनी साथे विश्वकर्मा नगर, एनाथी आगळ जईए तो आपणे महानगर, नारायणनगर, त्यांथी आगळ जईए तो आपणे घागरेटिया, कृष्णानगर, एनाथी आगळ जईए तो तरसालीनो भाग लागे। हवे आ बधी सोसायटीओ एना कॉर्नर उपर एमना सोसायटीનું કોર્નર પૂરું થાય છે એની બાજુમાં આ રૂપારેલ કાંસ વહે છે। હવે 12 માસ ત્યાં ડ્રેનેજનું પાણીનું વહેણ થાય છે અને ઘણી જગ્યાએ અટકી જાય છે, જેના લીધે એક તો મચ્છરની ઉત્પત્તિ, ઉપદ્રવ, દુર્ગંધ, જુદી જુદી બીમારીઓથી લોકો ત્રસ્ત થાય છે। આ બાજુ એક સુએજ પમ્પિંગનું પાણી જાય છે ને બીજી લોકો ડ્રેનેજનું પાણી સીધું ડાયરેક્ટ જોડી દીધું છે। जो अमुक जोवा जाए तो घागरेटियाનું હોય કે જયનારાયણનગરનું હોય કે મહાનગરનું, બધું જોડતા જ ગયા છે લોકો અને કોર્પોરેશનવાળાએ બી જોડાઈ દીધી છે કારણ કે વ્યવસ્થા જ નહોતી। હવે આની ઘડી ઘડી અમે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી બૂમો લગાડું છું કે બી આને પાકી કરી દો કારણ કે આ ગટર થઈ ગઈ છે। હું તમારા માધ્યમથી એમને કહેવા માગું છું કે જ્યાં કહે કે આ જગ્યા પર કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે એ મારી જોડે ચાલે ને હું એમને બતાડું કે કેટલી કામગીરી પૂરી થઈ છે। ફોટા મૂકવાથી કામગીરી પૂરી નથી થતી ભાઈ।
वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट लगातार हर घंटे आप तक पहुंचता रहे। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।